विधानसभा चुनाव से पहले कर्नाटक की जनता से प्रियंका गांधी ने भावुक अपील की। प्रियंका जोरदार रैलियां कर रही हैं। उनकी रैलियों और रोड शोज में जो लोग आ रहे हैं, उसके बाद ये बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है कि अगर ये वोटों में तब्दील होते हैं तो कांग्रेस को बड़ा फायदा मिल सकता है। जिस तरह की लोकप्रियता उनकी देखने को मिल रही है, ऐसे में प्रियंका भी उत्साहित हैं। वो कर्नाटक के लोगों से भावुक अपील कर रही हैं। आपको कुछ तस्वीरें हमने दिखाई हैं जिसमें प्रियंका को उनकी दादी से कंपेयर किया जा रहा है, और ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है। प्रियंका के सियासत में आमद के साथ ही इस बात की चर्चाएं गर्म हो गई थी कि लोग उनमें उनकी दादी इंदिरा गांधी का अक्स देखेंगे। अब अपनी दादी को यहां पर कैसे याद करते हुए उन्होंने भावुक अपील की है, वो मैं आपको बताता हूं। दरअसल प्रियंका गांधी ने कर्नाटक में जनता को संबोधित करते हुए एक बात कही। उन्होंने कहा, 45 साल पहले दादी को मुश्किल से बचाया था, अब भाई को संकट से निकालें। कर्नाटक में अगले महीने 10 मई को होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर प्रचार प्रसार का दौर तेज है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने बुधवार को कर्नाटक के चिकमंगलुरु में एक चुनावी रैली को संबोधित किया। चिकमंगलुरु वही जगह है जहां से इंदिरा गांधी ने वापसी की थी। उनको जेल जाना पड़ा था इमरजेंसी के बाद। वो एक बहुत कठिन दौर इंदिरा गांधी के लिए माना जाता है, और इसी चिकमंगलुरु से इंदिरा गांधी जी ने चुनाव लड़ा था। एक शेरनी 100 लंगूर का नारा यहां पर जमकर गूंजा था। अब ये गुजरे दौर की बात हो गई है, लेकिन इसके बावजूद कांग्रेस इस पुराने इतिहास को दोहराने की कोशिश कर रही है। दरअसल वो भी एक कठिन दौर था, और ऐसा कहा जाता था कि कांग्रेस उस समय पर भी खत्म हो गई थी, बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में टूट गई थी। लेकिन इंदिरा गांधी ने न सिर्फ वापसी की, बल्कि फिर उसके बाद में लंबे समय तक कांग्रेस का शासन भी चलता रहा, मजबूती के साथ वापसी की। तो क्या कांग्रेस एक बार फिर उसी दौर से गुजरी है और कांग्रेस उसी तरह से वापसी की तैयारियां कर रही हैं? ये एक बड़ा सवाल है, और कई राजनीतिक विश्लेषक इस नजरिए से इस बात को देखते भी हैं। प्रियंका गांधी ने अपनी दादी और पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के चिकमंगलुरु से चुनाव लड़ने और श्रृंगेरी मठ का दर्शन करने का जिक्र करते हुए कहा कि जिस तरह से झूठे मामलों में फंसाकर भाई राहुल गांधी को संसद से बाहर किया गया, 45 साल पहले दादी इंदिरा के साथ भी ऐसा ही किया गया था। तब चिकमंगलुरु के लोगों ने उन्हें फिर से संसद में पहुंचाया था। आज इसी तरह उनके पोते राहुल को भी झूठे मामले में संसद से बाहर किया गया है। प्रियंका गांधी ने कहा कि इंदिरा जी के खिलाफ भी एक मामला दर्ज करके उन्हें संसद से निकाला गया था। आप लोग उन्हें संसद में वापस लाएं, और ये विश्वास दिया था कि जनता साथ है। आज उनके पोते राहुल गांधी को उसी तरह से फर्जी मामला दर्ज कर संसद से बाहर निकाल दिया गया है। प्रियंका गांधी ने कहा, आज राहुल जी और हमारे परिवार के लिए संघर्ष का समय है। राहुल और मेरे पूरे परिवार को भरोसा है कि इस देश की जनता हमारे साथ खड़ी रहेगी। भगवान का आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ रहेगा, क्योंकि हम सच्चाई की लड़ाई लड़ रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि वो श्रृंगेरी में देवी शारदंबा की पूजा करने के बाद शंकराचार्य से मिली। उन्होंने आशीर्वाद देते हुए कहा कि संघर्ष के दौर में इंदिरा गांधी भी यहाँ आई थी। उस दिन भी आज की तरह बारिश हो रही थी। ये शुभ संकेत होता है। आज फिर से तुम्हारा परिवार मुश्किल में है, जल्द ही सब ठीक हो जाएगा। कांग्रेस महासचिव ने अमित शाह का नाम लिए बगैर कहा कि सरकार के बड़े बड़े मंत्री कहते हैं कि ये प्रदेश हमें सौंप दो। वो आपके उम्मीदवारों को आपके सामने खड़ा कर कर कहते हैं कि इनको मत पूछिए, अपना प्रदेश प्रधानमंत्री जी को सौंप दीजिए। ऐसा क्यों? क्या बसवन्ना जी, नारायण गुरु जैसे महापुरुषों के बेटे और बेटियां अपना प्रदेश नहीं चला सकते? कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने कर्नाटक में भाजपा सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। प्रियंका के अनुसार भाजपा ने इस राज्य से करीब 1.5 लाख करोड़ रुपए लूटा है। कांग्रेस महासचिव को उम्मीद है कि 10 मई को होने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस कर्नाटक की सत्ता में वापस आएगी और राज्य को प्रगति की तरफ लेकर जाएगी। प्रियंका ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा, सबसे सुखद बात यह है कि बिना किसी शर्म के आपने राज्य का 40% सरकारी कमीशन लूट लिया। उन्होंने आरोप यह भी लगाया कि कर्नाटक की बीजेपी सरकार ने हर स्तर पर जनता का विश्वास तोड़ा है। प्रियंका गांधी ने कहा कि कर्नाटक में 2.5 लाख सरकारी पद खाली हैं, लेकिन लोगों को नौकरियां नहीं मिल रही हैं। यहां हर पद की कीमत तय कर दी गई है। उन्होंने यह भी दावा किया कि कर्नाटक की मौजूदा भाजपा सरकार ने 1.5 लाख करोड़ रुपए लूटे हैं और इतनी रकम से 100 एम्स बन सकते थे। कांग्रेस महासचिव ने लोगों का आह्वान किया कि वो ऐसी सरकार चुने जो समस्याओं को समझे और उनके लिए दिल से काम करे। प्रियंका गांधी जमकर चुनाव प्रचार कर रही हैं कर्नाटक में, और प्रियंका एक लोकप्रिय चेहरा कांग्रेस की तरफ से रही हैं। हिमाचल में जो कामयाबी मिली, उसका सेहरा प्रियंका गांधी के सिर पर सजा। चुनाव प्रचार की कमान उनके हाथ में थी। कर्नाटक एक ऐसी दूसरी जगह है जहां पर कांग्रेस के लिए अच्छे संकेत मिल रहे हैं। कई सर्वेज आ रहे हैं, कांग्रेस के खुद नेता उत्साहित दिख रहे हैं। जगदीश शेट्टार के साथ में आने के बाद भी कांग्रेस में एक उत्साह देखने को मिल रहा है।
बीजेपी के सामने चुनौतियां हैं, लेकिन बीजेपी पूरे दमखम के साथ चुनाव लड़ रही है। ये कहना गलत होगा कि बिल्कुल टक्कर में नहीं दिखाई दे रही है। हाँ, एंटी इनकम्बेंसी से जूझना हो या कई अन्य मुद्दे हैं जो बीजेपी के खिलाफ जाते दिखाई देते हैं। अब देखना होगा कि उस पर कैसे, चाहे वो आरक्षण का, मुस्लिम आरक्षण वाला मुद्दा उठा हो या फिर जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता रही है वो है, ये चीज़ें कितनी हावी होती हैं इन मुद्दों पर, ये देखने वाली बात होगी। फिर भी मुकाबला दिलचस्प है और इस मुकाबले को और दिलचस्प बना रही हैं प्रियंका गांधी, क्योंकि प्रियंका गांधी को हाथों हाथ लिया जा रहा है। उनकी जहां भी रैलियां हो रही, जनसभाएं हो रही, बड़ी तादाद में लोग जुट रहे हैं। चिकमंगलूर का अपना एक इतिहास है। चिकमंगलूर एक बहुत ही प्रसिद्ध नाम हो गया था एक समय पर, और इंदिरा गांधी जी की वजह से वो खुद भी यहाँ से चुनाव लड़ी थी और जीती भी थी। और एक ऐसे दौर में जब उनका संघर्ष का समय चल रहा था, श्रृंगेरी मठ का भी जिक्र प्रियंका ने किया है। तो कुल मिलाकर क्या इतिहास खुद को दोहराने वाला है। घटनाक्रम कुछ कुछ वैसा ही दिखाई पड़ रहा है, लेकिन क्या नतीजे भी वैसे ही आएंगे, ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन प्रियंका को पूरा भरोसा है कि एक बार फिर इतिहास दोहराया जाएगा। जैसे दादी ने संघर्ष के बाद वापसी की थी, वैसे ही पोता भी संघर्ष के बाद वापसी करेगा। संघर्ष क्या, राहुल गांधी की सांसदी गई, उनको सजा हुई है, और हालांकि वो जेल नहीं गए हैं, लेकिन इसके बावजूद सजा होना अपने आप में कांग्रेस की तरफ से एक बड़ा मुद्दा बनाया जा रहा है। तो कुल मिलाकर इसको इसी तरह से रखा जा रहा है कि राहुल गांधी जो है वो उसी संघर्ष से गुजर रहे हैं जिससे कभी इंदिरा गुजरी। मन से उजाला कर चले, मन से उजाला कर चले, एक